दिल्ली एनसीआर और बैंगलोर दो हमारी ऐसी लोकेशन है ना जहां पे तुम चलोगे 10 कदम और तुम्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जा रहा होगा। अब तुम चाहे वो ग्रेटर नोएडा वाला पूरा एरिया घूम के आ जाओ, फिर बैंगलोर घूम के आ जाओ, पर सवाल यहां पे ये आता है कि भैया हम कैसे डिसाइड कर रहे होंगे कि हमारे लिए कौन सा प्राइवेट कॉलेज बेस्ट रहने वाले। क्योंकि देखो बैंगलोर में क्या है कि मोस्टली तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज है, दिल्ली एनसीआर में बात करूंगा तो मोस्टली प्राइवेट कॉलेज ही है। अब इसमें सवाल आता है कि भैया मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं कि कौन सा बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्योंकि हर कॉलेज अपने आपको क्या बोलता है कि बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, कोई भी एक ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पे एक बच्चे की भी प्लेसमेंट नहीं होती होगी, वो भी अपने आपको बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर क्लेम करके घूम रहा होगा। तो तुम कैसे डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज सही है? तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं एक सीरीज कर रहा हूं जहां पे हम स्टेट वाइज, सिटी वाइज, रीजन वाइज एक कॉलेज की सीरीज कर रहे हैं, जहां पे हम कवर कर रहे हैं कि टॉप 10 कॉलेज उस पर्टिकुलर सिटी में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर रीजन में कौन से रहने वाले हैं। तो उसी में आज हमारे पास जो रीजन आ रहा है वो हमारे दिल्ली एनसीआर का रीजन आ रहा है। अब यहाँ पे काफी सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तुम जेल बाजार ले लोगे, गलगोटिया ले लोगे, गलगोटिया का एक कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी हो जा रहा होगा, जेपी है, शिवनादर है, आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज है, एबीएस है, एकेजी है। इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएंगे। अब उसमें से 10 कौन से ऐसे कॉलेज जिनको तुम अपनी लिस्ट में रख सकते हो, और इनके अलावा जितने भी कॉलेज हैं मैं सजेस्ट करूंगा अनटिल अनलेस तुम्हारा लास्ट ऑप्शन नहीं हो, उनको ऑप्शन में मत रखना, उनको चूज मत करना। तो कौन कौन से कॉलेज हैं आगे वीडियो में डिस्कस कर ले रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तो उसके इसमें तुम्हें करना है, डिस्क्रिप्शन में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उसको तुम्हें फिल करना है। हमारी टीम तुम्हें रीच आउट कर ले रही हो, तुम्हें गाइड कर दे रही हो। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे जितने भी कॉलेज वगैरह मैं बता रहा हूँ इनके पीडीएफ वगैरह चाहिए या फिर इंटरेक्शन करना है मेरे साथ, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखो पहला जो कॉलेज हमारे पास लिस्ट में है वो है जेपी नोएडा। तुमने इसके बारे में बहुत सुना होगा। ठीक है, अब इसके क्या है, मेन यहाँ पे 4 कैंपसेस है। ठीक है, ये कैंपसेस ऐसे तो इसके लाइक 1-2 और भी हैं, बुलंदशहर वगैरह भी है, बट हम मेन इसके 4 कैंपस देख रहे होते हैं, जिसमें से हम प्रीफर किसको कर रहे होते हैं, सेक्टर 62 वाले कैंपस को प्रीफर कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हमें जेपी में एडमिशन लेना है तो 128 के कैंपस को प्रीफर करेंगे, और सोलन और गुना बहुत कम बच्चों को मैं बोलता हूँ प्रीफर करने को। अब किन को बोलता हूँ, देखो जब तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तुम्हारे अलग अलग परसेंटाइल आ रहा होगा, अलग अलग स्कोर आ रहा होगा, सबकी अलग अलग प्रोफाइल होती है। हम प्रोफाइल टू प्रोफाइल जज करते हैं कि किसको सोलन या फिर गुना जाना चाहिए, फिर तुमको इसको छोड़ के कोई और बेटर ऑप्शन देखना चाहिए। ठीक है, तो जब तुम्हारा स्कोर आ जाएगा तब हम इसको डिसाइड करेंगे कि तुम्हें सोलन जाना है फिर गुना जाना है। बट अभी तुम ये मान के चलो कि अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हम कौन सा कॉलेज टारगेट करेंगे, सेक्टर 62 वाला बस। इसके अलावा हम कोई भी कैंपस अभी टारगेट नहीं कर रहे होंगे। एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करोगे तो 2001 का तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट है। प्रोसेस क्या हो रहा होता है, एग्जाम तुम्हारा जेईई मेन एक्सेप्ट हो रहा होता है और जेआईआईटी की काउंसलिंग होती है, इनकी खुद की काउंसलिंग होती है, इसके बेसिस पे तुम्हें एडमिशन मिल रहा होता है। और यहाँ पे तुम्हारा 12th का स्कोर भी एक्सेप्ट होता है, 12th का स्कोर भी एक्सेप्ट हो रहा होता है, यानी कि 12th के बेसिस पे भी तुम्हें एडमिशन मिलता है और जेईई मेंस के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जा रहा होता है। फीस की बात करेंगे तो 16 से 20 लाख रुपए तुम्हारा जा रहा होता है 4 साल का। इसके अलावा तुम्हारा हॉस्टल वगैरह आ जाएगा, तो टोटल तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 24-25 लाख रुपए की चली जा रही होती है। ठीक, एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 8 to 9 लाख का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल जा रहा होगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे तुम टॉप ब्रांचेस ही प्रेफर करना। जितने भी यहाँ पे मैं लिस्ट में तुम्हें कॉलेज बताने वाला हूँ ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉप ब्रांचेस प्रेफर करना। जैसे सीएस हो गई, सीएस रिलेटेड हो गई, ठीक है, ईसी हो गई, या फिर बहुत हुआ तो इलेक्ट्रिकल ईएन तक। ठीक, इनके अलावा कोई भी ब्रांच को इन सब कॉलेज में प्रेफरेंस मत देना। टीयर 3 के जब तुम कॉलेज में आओगे, टीयर 3, तो यहां पे बहुत सेलेक्टिवली तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि हम कौन सी ब्रांच को प्रेफर करेंगे, किस केस में कौन सी ब्रांच को हम प्रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, टीयर 3 में ये चीज बहुत ध्यान से तुम्हें चूज करना है कि हम कौन सा कॉलेज, कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच चूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे होंगे तो 62 लाख का तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज मिल जाएगा। 8-9 का तुम्हारा सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड जो ब्रांचेस है उनका यहाँ पे तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होगा। आरओआई के टर्म्स में बात करेंगे तो ठीक है, मतलब हम इसको 7.5/10 रेट कर सकते हैं। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब तुम्हारी रैंक अगर 1,10,000 तक जेईई मेंस में आती है तो तुम्हें सेक्टर 62 के कैंपस में सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। ठीक, इससे ज्यादा भी आएगी तब भी मिल जाएगी, बस तुम्हें पता होना चाहिए काउंसलिंग कैसे करते हैं, स्पॉट ऑन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। 1.2 1.3 तक भी तुम्हारे पास चांसेस है तुम्हें मिल जा रही होगी। इसके बाद तुम्हें 128 में ऑप्शन आ जा रहा होगा, और 128 की ईसी वगैरह तो तुम्हें ऑलमोस्ट 3 लाख 4 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होंगी, तो उसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। बट अगर तुम सीएससी टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि 1.1 लाख 1.2 लाख रैंक तक हमें लेके आनी है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जा रहा होगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास कॉलेज है ये हमारा शिवनादर यूनिवर्सिटी है। एस्टैब्लिशमेंट 2011 की, यानी कि बहुत रीसेंट यूनिवर्सिटी है। लोकेशन की बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में है। एग्जाम एक्सेप्टेंस काउंसलिंग की बात करेंगे तो जेईई मेंस एंड एसएनयू सैट लेता है। ठीक, अब जेईई मेंस का भी स्कोर एक्सेप्ट करता है, उसकी बेसिस पे भी काउंसलिंग में एडमिशन मिलता है, और तुम्हारा एसएनयू सैट इनका खुद का एग्जाम है, उसके बेसिस पे भी एडमिशन दे रहे होते हैं। और एक सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो अगर तुम्हारी रैंक यहाँ पे मतलब 80-90 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल के ऊपर है
तो तुम्हें आराम से ECSE ब्रांचेस मिल जा रही होगी। और अगर तुम्हारा 90 परसेंटाइल क्रॉस कर गया है तो घर बैठे CSE मिल जाएगी, मतलब CSE रिलेटेड ब्रांचेस तुम्हें घर बैठे मिल जा रही होगी। ठीक है, फीस की बात करेंगे तो फीस थोड़ी सी हाई एंड पे रहती है, 20-25 लाख के अराउंड रहती है। और ये फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस है। ठीक है, फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस, यानी कि तुम्हें वहाँ पे हॉस्टल लेना पड़ेगा, तुम अलग से PG वगैरह नहीं ले सकते हो। ठीक, एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 8 से 9 लाख का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 54.82 तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज मिल जा रहा है। ओवरऑल अगर हम बात कर रहे होंगे कि भैया हमें क्या इस कॉलेज को लेना चाहिए, अब तुम्हारी रैंक आ रही है 1.2, 1.3, 1.5 वाली रेंज में आ रही है, तुम्हें स्टेट लेवल के कॉलेज पे नहीं जाना है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया स्टेट लेवल के कॉलेज है, मुझे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाएगा। अब इन कॉलेज JP हुआ या शिवनाद्री हुआ, इनके साथ एक जो बेस्ट चीज़ मिल जाएगी वो इनका थोड़ा सा करिकुलम बेटर है, क्योंकि खुद में यूनिवर्सिटी है तो इनके पास करिकुलम खुद के डिजाइन करने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आ जाता है कि करिकुलम ये खुद से बना सकते हैं। तो करिकुलम ये खुद से बना सकते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट है, प्लस ओवरऑल तुम्हें एक्सपोजर मिल जा रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा प्लेसमेंट वाइज बात करोगे तो अगर तुम यहाँ पे 25 लाख खर्चा कर रहे हो, तुम्हें 8-9 लाख मिल रहा है, तो वो उतना वर्थ इट नहीं है। बट अगर आपके पास है कि आप 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप एक ऑप्शन रख सकते हो। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम शिवनाद्री ले लो, डिपेंड करेगा, बार बार ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे स्कोर पे, तुम्हारे प्रोफाइल पे, तुम्हारे कितना फैमिली का क्या बजट है, तुम्हारे पापा ऐसा नहीं तुम जमीन बेच के शिवनाद्री जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, चलो अगला हम कॉलेज देखते हैं। अगला हमारे पास लिस्ट में है JSS नोएडा। ठीक, अब ये एक ऐसा बीच वाला क्राउड है कि यहाँ पे मतलब बीच वाले कॉलेज हैं जहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा करना है और तुम्हें वहाँ से ऐसा बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी तुम्हें नहीं एक्सपेक्ट करनी है। ठीक है, अब तुम टॉप 10% की बैच में हो। एक चीज़ समझो, जब भी तुम दिल्ली NCR के कॉलेज देखो या फिर किसी भी XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज को देखोगे जो कि तुम्हारे गवर्नमेंट नहीं है, वो एक क्या टैक्टिक अपनाते हैं, वो तुम्हें दिखाएंगे एवरेज पैकेज। तुम्हें ऐसे देखने को मिलेगा एवरेज पैकेज 17 लाख। ठीक, और नीचे कहीं एस्ट्रिक में लिखा रहेगा टॉप 10% ऑफ द बैच या टॉप 5% ऑफ द बैच। तो तुम्हें इस झांसे में नहीं आना कि भैया इस कॉलेज का एवरेज पैकेज तो 17 लाख है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज करते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इस वाली टैक्टिक्स में नहीं फंस रहे होंगे। हम एक ओवरऑल मीडियन पैकेज देखेंगे और ओवरऑल एवरेज पैकेज देख रहे होंगे, ना कि जो है सिर्फ और सिर्फ टॉप 10%, टॉप 5% का। क्योंकि टॉप 10%, टॉप 5% में आना किसी भी बैच में ये बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ है कि आप कितना पढ़ने वाले बच्चे हो, आपके बैच में किस लेवल के बच्चे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होगा। आप खुद को मतलब टॉप 10 में कंसीडर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। लोकेशन की बात करेंगे तो तुम्हारा दिल्ली में सिचुएटेड है, 1998 का कॉलेज है। दिल्ली क्या इसको कह सकते हो, तुम्हारा नोएडा में सिचुएटेड है। ठीक है, नोएडा में है। एग्जाम एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो JEE मेंस और AKTU की काउंसलिंग होती है फिर। ठीक, फीस की बात करेंगे तो 67 लाख तुम्हारी यहाँ पे फीस लग जा रही होगी। अब तुम यूपी से बिलोंग करते हो, तुम्हारी फैमिली इनकम 2-2.5 लाख से कम है और तुम्हारे पास यूपी स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे भी 50-55 हज़ार पर ईयर वापस आ जा रहा होता है। तो ओवरऑल तुम्हारे यहाँ पे 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट आता है और उतना ही तुम्हें यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। 6-7 लाख का तुम्हें यहाँ पे रिटर्न मिल जा रहा होगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 40-45 लाख तक तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा होगा। ठीक है, और कट ऑफ की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे 1 लाख 1-1.25 लाख रैंक तक तुम्हें यहाँ पे CSE ब्रांचेस मिल जा रही होंगी। और AKTU काउंसलिंग हम यहाँ पे बहुत डिटेल में करवा रहे होंगे, सारी काउंसलिंग तुम्हें डिटेल में करवा रहा हूँ। तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जिससे तुम्हारी कोई भी काउंसलिंग मिस नहीं हो रही हो। और काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉलेज को चूज करना और चॉइस फिलिंग करना, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक, अब देखो कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर तुम यहाँ पे टॉप ब्रांचेस टारगेट करो, अभी लास्ट ईयर तक क्या था, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस थी। ठीक है, बट अभी इन्होंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ CSE और CSE रिलेटेड ब्रांचेस ही लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट की थी। तो अगर तुम्हें वो सारी ब्रांचेस चाहिए तो 1.2 लाख रैंक तक तुम्हें लेके आनी है, तो तुम्हारे पास चांस है कि तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होगा। ठीक है, अभी तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया कोई ऐसा कॉलेज नहीं है क्या जहाँ पे मुझे 2 लाख 3 लाख रैंक 4 लाख रैंक पे भी एडमिशन मिलेगा? तो है, बताते हैं आगे। ठीक है, इसका हमारे पास अगला कॉलेज है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। लोकेशन तुम्हारी गाजियाबाद है। एग्जाम JEE मेंस एक्सेप्ट कर रहा होता है। काउंसलिंग AKTU की होती है। फीस सेम 6 से 7 लाख लग रही होती है और यूपी स्कॉलरशिप आ जाती है तो 4-5 लाख में तुम्हारा काम हो जाता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 5 से 6 लाख का तुम्हें एवरेज पैकेज मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट पैकेज 30 LP तक का मिल जाता है। ओवरऑल कॉलेज को अगर मैं बोलूंगा तो यार इंफ्रा वाइज सही ठीक ठाक कॉलेज है। लैब्स वगैरह तुम्हें मिल जाती हैं, फैसिलिटीज ठीक है। थोड़ा सा डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन तुम्हें करना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट साइड पे ये कॉलेज है। बाकी सारी चीज़ें AKTU ही गवर्न कर रहा होता है, तो मतलब करिकुलम वगैरह तुम्हारा AKTU वाला ही रहने वाला है। तो वो एक थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि AKTU का जो करिकुलम है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। बट स्टिल अगर तुम्हें Tier 3 में जाना है तो तुम इसको एक ऑप्शन रख सकते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है खर्चा करने को, कि मतलब मैं 20-25 लाख रुपए नहीं खर्चा कर सकता, तो तुम JSS हुआ, अजय कुमार गर्ग हुआ, इनको एक ऑप्शन रख सकते हो और हर साल बच्चे रख रहे होते हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे 2 लाख रैंक तक आ रही है, 2-2.25 लाख रैंक तक आ रही है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे अजय कुमार गर्ग में CSE रिलेटेड जैसी ब्रांचेस का ऑप्शन हो जा रहा होता है। हर साल बच्चों को हम दिलवा रहे होते हैं। इवन अब की बार 2.5 लाख रैंक पे भी बच्चों को हमने यहाँ पे CSE ब्रांचेस अलॉट करवाई हुई है। ठीक है,
अगला जो कॉलेज हमारे पास लिस्ट में है ये है काइट गाजियाबाद। इसको तुमने कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हो। अब काइट को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का भी स्टेटस मिल चुका है, तो यानी कि वो अपना करिकुलम वगैरह खुद डिजाइन कर सकता है, वो एक प्लस पॉइंट है। बट काइट ने क्या किया, अपनी फीस बढ़ा दी, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट 1998 का है, गाजियाबाद में है, जेईई मेंस और एकेडीयू की काउंसलिंग से होती है, और कुछ एडमिशन अभी खुद से भी करेंगे क्योंकि ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो गया। फीस की बात करेंगे तो 8 लाख तुम्हारी फीस लग रही होती है, 1,90,000 यहाँ पे तुम्हारी पर ईयर की फीस जा रही होगी। इसके अलावा एग्जाम फीस वगैरह मान ले तो 2 लाख तुम्हारी टोटल पहुंच जा रही होगी फीस, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 5 से 6 लाख का तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे होंगे तो 60 लाख का तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। कट ऑफ की बात कर रहा हूँ तो 2.5-3 लाख रैंक तक तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा, तुम टॉप ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो। तो ओवरऑल अगर मैं कॉलेज की बात करूंगा कैसा कॉलेज है भैया, तो डिसेंट कॉलेज है, तुम ले सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। बस वही है कि फीस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव आ गया है। बट वही सेम चीज है, ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे तुम मैकेनिकल प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल में बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है, तो तुम यहाँ पे मैकेनिकल प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें एकेडीयू के किसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करनी है तो। अगला जो कॉलेज हमारी लिस्ट में है वो है तुम्हारा बेनेट यूनिवर्सिटी हो जा रहा होगा। बेनेट यूनिवर्सिटी अब तुम्हारा ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, 2016 का तुम्हारे यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ ग्रुप का कॉलेज है। तो मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि लाइक नया कॉलेज है, बट ये है कि तुम्हारे जो उनके फाउंडर्स हैं उनका थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी इंडस्ट्री में है काफी साल से, तो वो एक प्लस पॉइंट है इस कॉलेज के साथ। एग्जाम एक्सेप्टेंस जेईई मेंस 12th के बेसिस पे एडमिशन हो जा रहा होता है और बेनेट की काउंसलिंग हो रही होती है। अब एक जो नेगेटिव साइड है इस कॉलेज का वो ये है कि यहाँ पे किसी के थ्रू भी एडमिशन हो जा रहा होगा, तुम्हारे पास बहुत सारे काउंसलर्स के फोन आएंगे कि यहाँ एडमिशन करा देते हैं, वहाँ एडमिशन करा देते हैं। तुम्हारे यहाँ पे अगर 50% है, 40% है, जेईई मेंस में 30% है, तो भी एडमिशन हो जा रहा होगा। क्राइटेरिया इतना होता है कि तुम्हारा लाइक 12th में 60% प्लस होगा, तो तुम्हें यहाँ पे इन एनी केस तुम्हें एडमिशन मिल जा रहा होगा। 60% से कम भी है तब भी एडमिशन कुछ ना कुछ काउंसलर तुम्हारे करवाई देते हैं, बस स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल रही होती है। बहुत बार तुम पे प्रेशर बनाया जा रहा होगा कि आप एडमिशन ले लो, अभी सीट बुक कर लो। क्यों बुक कर लो? क्योंकि हमारी सीट खत्म हो जा रही होगी। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी तुम्हारे पास प्राइवेट कॉलेज की कॉल्स आएंगे कि हमारी सीट खत्म हो जा रही है, किसी की सीट नहीं भरती, ठीक है, लाइव बोल रहा हूँ यहाँ पे, किसी की सीट नहीं भरती। तो तुम्हें क्या होना है, तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हें लाइक पैनिक करके नहीं एडमिशन लेना है, ठीक है। तुम देखो एक्सपोजर जितने भी कॉलेज में तुम्हें बताया ना, जितने भी तुम्हारे 20-25 लाख वाले कॉलेज हैं और जो कि टियर 3 कैटेगरी में आ रहे हैं, इन सब कॉलेज को मैं टियर 3 कैटेगरी में रखता हूं, ठीक। जितने भी तुम्हारे 20-25 लाख वाले कॉलेज आ रहे हैं और टियर 3 कैटेगरी में, वहां पे तुम्हें एक चीज मिल सकती है, एक्सपोजर। इसके अलावा ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं तुम्हें। एक्सपोजर मिल जाएगा, करिकुलम ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। फीस की बात करेंगे तो 19 लाख तुम्हारी फीस जा रही होती है। इसका तुम्हारा हॉस्टल वगैरह मिला लेंगे तो 25-26 लाख के अराउंड तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जा रही होती है। स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई तो 22-23 के अराउंड हो जा रही होती है। इसके बाद एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 9 से 10 लाख का तुम्हें एवरेज पैकेज मिल जाएगा। ये वेबसाइट क्लेम करती है, मैंने जो बच्चों से बात करी है, मुझे बच्चों ने बताया कि 7 से 8 लाख तक का भैया पैकेज मिल जा रहा होता है। वो भी अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारी अच्छी स्किल्स होती है, तो हमें 7-8 लाख रुपए का मिल जाता है। वरना मोस्टली बैच का क्या होता है, 6, 6.5, 7 वाले बच्चे जा रहे होता है, फिर 4.5 में जो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ये सब लेके जाती है, वो वाला पैकेज रहता है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 1.37, अच्छा ये करोड़ होगा, ठीक है, 1.37 यार। ये तुम्हारे जितने भी ये प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें दिखते हैं ना कि 1.37 करोड़ है, 1.15 करोड़ है प्राइवेट कॉलेज में, ये मोस्टली ऑफ कैंपस पैकेजेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज आ गया उसका नाम है जीएल बजाज। जीएल बजाज तुम्हारा ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, 1997 की एस्टैब्लिशमेंट है। एग्जाम एक्सेप्टेंस जेईई मेंस, एकेडीयू की काउंसलिंग होती है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जीएल बजाज में बहुत ज्यादा मतलब बच्चों का ऐसे अचानक से पता नहीं क्या क्रेज आया था कि बच्चे जीएल बजाज के पीछे पागल हो गए थे, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो तुम्हें ऐसा नहीं होना कि तुम जीएल बजाज के पीछे एकदम अंधभक्त हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, बहुत इधर उधर से तुम्हारे फोन आता है, बहुत ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से कि जीएल बजाज में सीट भर जाएगी, फिर जीएल बजाज में इतना पैकेज गया, उतना पैकेज गया। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पैकेजेस शो कर रहे होते हैं कॉलेज, वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है, ना कि ऑन कैंपस में कॉलेज का कोई भी योगदान नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें डिफरेंस समझना है। जीएल बजाज नो डाउट रिसेंट टाइम में थोड़ी सी इसने अच्छी ग्रोथ ली हुई है कॉलेज ने, तो एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट जीएल बजाज बिफोर काइट या फिर एकेजी के बेटर नहीं है। जीएल बजाज आप उस लेवल पे रख सकते हो कि ठीक है, मतलब मुझे काइट नहीं मिल रहा तो मैं जीएल बजाज ले लूंगा, या फिर मैं काइट की फीस नहीं पे कर पाऊंगा 2 लाख, तो मैं जीएल बजाज उसके इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। तो फीस की बात करूंगा 6 से 7 लाख तुम्हारे यहाँ पे फीस लग रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे सीएस की नहीं, एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 5 से 6 लाख का तुम्हें यहाँ पे ओवरऑल पैकेज मिल जा रहा होता है। लोअर ब्रांचेस मत चूज करना। और एक यहाँ पे जो स्कैम होता है वो ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तुम्हें बोलेंगे, बहुत सारे काउंसलर्स तुम्हें बोलेंगे कि जीएल बजाज में हम आपका करा देंगे, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा बहुत चलता है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना। मैनेजमेंट कोटा गलत नहीं है, बट ठीक है, मतलब वो तुम्हें सही प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए तभी सही है, वरना पैसे हर साल बच्चों के फंस जा रहे होते हैं, ठीक है। जीएल बजाज में करा देंगे तो ये क्या बोलेंगे कि ठीक है, हम जीएल बजाज के मथुरा कैंपस में आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, सारी चीज आपकी नोएडा कैंपस से होगी, तो आप करवा लीजिए। तो ये सब गलती में मत फंसना। जीएल बजाज का मथुरा कैंपस हमें लेना नहीं है। जीएल बजाज का मथुरा कैंपस जिस दिन तुम्हें चाहिए होगा 14 लाख 15 लाख रैंक भी लेके आओगे। अगर तुम जेईई मेन में
आखिरी रैंक लाने वाले बच्चे होंगे तो भी मैं तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे करवा दूंगा जेल बजाज के मथुरा कैंपस में, ठीक है। तो जेल बजाज का मेन कैंपस हम ग्रेटर नोएडा वाला है जो इसी को टारगेट कर रहे होंगे। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 57 LPA तुम्हारे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है। कट ऑफ की बात कर रहे होंगे तो 2.5-3 लाख रैंक तक तुम्हें यहाँ पे CSE रिलेटेड ब्रांचेस में एडमिशन मिल जा रहा होगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास कॉलेज है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब इसका एक और भाई है ABS IT, इसको मत प्रेफर करना, ठीक है। बच्चे हर साल फंसते हैं काउंसलिंग में, ABS CC की जगह ABS IT डाल देते हैं, तो ये गलती मत करना, प्लेसमेंट नहीं होगी यहाँ पे। एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे 2000 की एस्टैब्लिशमेंट है, लोकेशन गाजियाबाद में है। एग्जाम एक्सेप्टेंस तुम्हारा JEE मेंस और AKDU की काउंसलिंग होती है। फीस की बात करेंगे तो 6 to 8 लाख हो जा रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 4.5 से 5 के बीच में तुम्हारा एवरेज पैकेज, यानी कि 4.5 मोस्टली यहाँ पे मास रिक्रूटर वाले ही तुम्हें हायर कर रहे हो, तो फिर तुम अच्छी कंपनी में लाइक ऑफ कैंपस ट्राई कर लो तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। और सीट मैट्रिक्स यहाँ पे कॉलेज में बहुत सारी हैं, तो वो एक इशू क्रिएट करता है इनको अच्छी प्लेसमेंट देने में, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 39 LPA का हाईएस्ट पैकेज है। कट ऑफ की बात कर रहे होंगे तो 3.5-4 लाख तक तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। इसके बाद हम आते हैं गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एस्टैब्लिशमेंट 2000, GU की एक यूनिवर्सिटी भी है, तो थोड़ा सा मतलब बच के रहना। लोकेशन ग्रेटर नोएडा, एग्जाम एक्सेप्टेंस JEE मेन, AKDU की काउंसलिंग। फीस की बात करूंगा तो 7 से 8 लाख तुम्हारे यहाँ पे फीस लग रही होती है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 5 से 5.5 तुम्हें मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज 44 LPA। अब 5.5 मिल जा रहा होता है, दैट मीन्स कि सबको नहीं मिलता है, ठीक है, सबकी प्लेसमेंट भी नहीं होती है। 70-75% बच्चों की ही प्लेसमेंट हो रही होती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यही सीन है कि 75-80% बच्चों की ही प्लेसमेंट हो रही होगी। तो उस चीज़ को तुम्हें ध्यान में रख के चलना है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे अगर कॉलेज हमारी स्किल्स नहीं बिल्ड करवा रहा है तो हमें खुद से स्किल्स बिल्ड करके चलनी पड़ेगी। अब जो आखिरी कॉलेज आएगी हमारी लिस्ट में वो है तुम्हारा BML मुंजाल। मैंने सोचा कि ठीक है, हमने दिल्ली NCR के कॉलेज ले ली तो गुड़गांव का भी एक कॉलेज ले लेते हैं, तो BML मुंजाल तुम्हारी लिस्ट में है। इसके अलावा मानव रचना वगैरह भी है, बट उनको ठीक है, मतलब फीस बहुत ज़्यादा है और उतना एक्सपोजर वगैरह भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वहाँ से, ठीक है। 2014 का एस्टैब्लिशमेंट है JEE मेंस, और इसका फिर तुम्हारा BML मुंजाल का अपना एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, उसका तो एडमिशन होता है। 16 से 17 लाख फीस है, हॉस्टल वगैरह मिला लोगे तो तुम्हारा 24-25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पहुंच जा रहा होगा। 7 से 8 लाख तक का बच्चों ने बोला कि भैया 6.5-7 वाला हमें पैकेज मिल जा रहा होता है, बट वही है कि सबकी प्लेसमेंट नहीं होती है। 70-75% बैच की ही प्लेसमेंट हो रही होती है। हाईएस्ट पैकेज 59.35 का है। कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ का ऐसा कोई सेक्शन मतलब क्राइटेरिया नहीं है, एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा, कैसे ना कैसे तुम्हारा कोई ना कोई एडमिशन करवा ही दे रहा होगा। तो ये थे तुम्हारे दिल्ली NCR के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कह सकते हो, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज कह सकते हो, क्योंकि दिल्ली NCR में ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ये 10 कॉलेज है जिनको तुम अपनी लिस्ट में रख सकते हो। अब तुम इसमें से कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है। इसके अलावा अगर तुम चाहते हो कि इसमें मैं किसी कॉलेज का रिव्यू बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस वीडियो के साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको इस चैनल में पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज सच को सब्सक्राइब कर लेना है।